दोस्तों, बहुत मर्तबा हमने रेस्टोरेंट में, मॉल में चमचमाती गाड़ियों से बुजुर्गों को ही निकलते देखा है, जिनसे अपना आप भी संभाला नहीं जा रहा होता, क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी पैसा कमाने और एक लग्जरी लाइफस्टाइल हासिल करने में गुजार दी, या हम यूं कहें कि जाया कर दी, क्योंकि बुढ़ापे में वो पार्टीज नहीं कर सकते, फॉरेन ट्रिप्स पर नहीं जा सकते, जिनके लिए वो सारी उम्र मशीन की तरह काम करते रहे। लेकिन आजकल ये ट्रेंड बदल रहा है। अब हमें रोलेक्स, फरारी जैसी गाड़ियों में यंग जनरेशन भी नजर आ रही है, जो मॉल्स में पैसा पानी की तरह बहाते हैं, पार्टीज करते हैं और बेफिक्री से अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक गुजारते हैं। तो दोस्तों, आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं? ऑब्वियसली आप सेकंड कैटेगरी चाहते हैं। दोस्तों, आपको अमीर होने के लिए बुढ़ापे तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कहना है मिलियनर फास्ट लेन बुक के ऑथर MJ मार्को का। बुक में इस बात पे फोकस किया गया है कि हम जल्दी कैसे फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। तो दोस्तों, ऑथर के अकॉर्डिंग अगर ये आप हो और ये है आपका फाइनेंशियल गोल, तो इस तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते होते हैं। नंबर 1 स्लाइड लेन, नंबर 2 स्लो लेन, नंबर 3 फास्ट लेन। नंबर 1 साइड लेन यानी फुटपाथ के साइड पे चलने जैसा है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये आपको आपके गोल तक पहुंचाएगा भी या नहीं। दूसरा है स्लो लेन। स्लो लेन का मतलब है रोड पे पैदल या साइकिल से चलना, जिसमें आपकी स्पीड लिमिट होगी। इस रास्ते पे चलकर आप उस स्पीड लिमिट से ज्यादा तेज चल नहीं सकते। तीसरा है फास्ट लेन। इसकी कोई भी स्पीड लिमिट नहीं है। आप इस पर फरारी जैसी कार पर फुल स्पीड में चल सकते हो और अपने गोल्स तक पहुंच सकते हो एज सून एज पॉसिबल। तो अगर आपको इन रास्तों में एक रास्ता चुनने का कहा जाए, तो आप किस रास्ते से जाना चाहोगे? विदाउट एनी डाउट आप तीसरे रास्ते यानी फास्ट लेन से ही जाना चाहोगे। दोस्तों, सभी लोग इस रास्ते से जाना तो चाहते हैं, लेकिन चल नहीं पाते। इसी रोड को आप सबसे खाली देखोगे, जबकि बाकी दूसरे रास्तों पे आपको सबसे ज्यादा हुजूम मिलेगा। अब हम रास्तों को डिटेल से समझेंगे कि आखिर तीनों रास्तों का मतलब है क्या, और आप कैसे स्लो लेन और साइड रास्तों से फास्ट लेन के रास्तों पे आ सकते हो और विदाउट एनी स्पीड लिमिट अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। ये सब हम सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे सीखेंगे। स्टोरीज और एग्जाम्पल्स का दिमाग पर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है और उन्हें याद रखना भी ईजी होता है। अब आप जल्दी से इमेजिन करें 3 दोस्तों को। तीनों सेम कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं, तीनों अपनी क्लास के टॉपर्स हैं और काफी ज़हीन हैं। लेकिन आगे चल के तीनों के रास्ते एक दूसरे से अलग हो गए। तीनों के गोल्स और फाइनेंशियल स्टेटस बिल्कुल ही अलग होने वाले हैं। तीनों को हम कुछ नाम दे देते हैं। पहले दोस्त का नाम हम हामिद रखते हैं, दूसरे का राहुल और तीसरे का आर्यान रखते हैं। अगर आप बहुत जल्दी कामयाब होना चाहते हैं, तो आर्यान की कहानी सुनिए बगैर वीडियो को मत छोड़िएगा। तो सबसे पहले हम हामिद के बारे में जानते हैं, जिसको बहुत जल्दी ही जॉब की ऑफर हो जाती है, जहां उसकी सैलरी 50,000 होती है। अपनी पहली ही तनख्वाह से हामिद एक 75,000 का मोबाइल लेता है, वो भी EMIs पे। इसी तरह हर महीने वो महंगी महंगी घड़ियों पे पार्टीज में काफी पैसा पानी की तरह बहाता है। हामिद का मानना है कि कल किसने देखी है, आज है कल हो न हो, और यही माइंडसेट होता है सभी साइड वॉकर्स का। ये माइंड सिर्फ हामिद जैसे कम सैलरी वालों का नहीं होता। इस रास्ते पे ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो दिखते तो बहुत रईस हैं, लेकिन जब उन पर कोई बुरा वक्त आता है तो वो अंदर से कंगाल हुए होते हैं। जैसे कि कई ज्यादा स्टार्स, हमारे आसपास लोग और हमारे रिश्तेदार भी, क्योंकि उनका माइंडसेट गरीबों का होता है। वो तो बाय चांस उनके पास पैसा आया होता है। इस माइंडसेट से बाहर निकलने के लिए आपको 3 काम करने होंगे। नंबर 1, वेल्थ बनाने के लिए आपको लक चाहिए होता है। इस तरह की सोच को सोचना बंद कर दो। अमीर बनने के लिए लक नहीं, हार्ड वर्क की जरूरत होती है। नंबर 2, रातों रात अमीर होने वाली स्कीम्स को भूल जाओ, क्योंकि कामयाब होने के लिए एक प्रोसेस की जरूरत होती है। आप जब भी किसी अमीर और कामयाब इंसान से मिलेंगे, जो एक प्रोसेस से निकलकर अपनी मंजिल तक पहुंचा होगा, और वो अच्छे से बताएगा कि उसकी कितनी रातें जाग कर गुजरी हैं। नंबर 3, कोई दूसरा आके आपको पैसे दे देगा और आप अमीर बन जाओगे। इस सोच को तो सोचो ही मत। आपको ऐसा लगा होगा कि ये कौन सोचता है, लेकिन मेरे एक जानने वाले से मैंने सुना कि अगर बिल गेट्स मुझे अपनी दौलत में से कुछ दे देगा तो उसका क्या जाएगा, और मेरी कई पुश्तें उस पर गुजारा भी कर लेंगी। और वो ये मजाक में नहीं कह रहा था। उसका मानना था कि अमीरों को चाहिए कि गरीबों को अपनी दौलत का कुछ हिस्सा दिया करें, जिससे वो भी अमीर हों।
तो दोस्तों, इन तीनों बिलीव्स को अपने दिमाग से निकाल दें। आप साइड लेन से बाहर तो आ जाएंगे, लेकिन स्लो लेन जिसमें राहुल जैसे लोग आते हैं उस बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राहुल अपने दोस्त मोहित से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये अपने पैसे सेव करने में माहिर है। राहुल कॉलेज के बाद गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने लगा। उसे एक सिक्योर गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई। उसकी सैलरी 40,000 है और वो अपनी सैलरी का ज्यादातर हिस्सा सेव ही करता है, क्योंकि वो सिक्योरिटी और पैसे सेव करने में बिलीव रखता है। अपनी ज़रूरतों को कम से कम रखता है, पैसे कम खर्च करता है। राहुल अपने पैसों को बहुत सी चीज़ों में इन्वेस्ट करता है ताकि बुढ़ापा सुकून से निकल जाए। राहुल का रास्ता हामिद से काफ़ी सेंसिबल है, पर यह भी सही रास्ता नहीं है, क्योंकि बुढ़ापे में अमीर बनने का क्या मतलब। क्यों आपने अपनी लाइफ का बेस्ट पार्ट कंजूसियां करते करते गुजारा है। सभी मिडिल क्लास इस रास्ते पर होते हैं। उनका शुरू से ही सेविंग करने का जहन होता है जो बुढ़ापे में काम आएगा। उनके जहन में यही होता है कि अच्छे मार्क्स लेने हैं, अच्छी डिग्री लेनी है ताकि सिक्योर जॉब मिल सके। आर्यान की स्टोरी सबसे मजे की है, जो अपनी लाइफ का बेस्ट पार्ट चमचमाती गाड़ियों में घूमकर उन लम्हात को यादगार बना रहा है। आर्यान को जो भी जॉब मिलती थी उसने उसी में काम किया। लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, मजाक उड़ाया कि इतना लायक होने के बावजूद भी तुम इतनी कम सैलरी वाली जॉब कर रहे हो। लेकिन उसका माइंड एकदम क्लियर था। वो किसी की नहीं सुनता। सुबह 9 बजे से 3 बजे तक अपनी जॉब पर जाता और बाद का टाइम अपने यूट्यूब के चैनल को देता था। काफी महीनों तक उसको रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन रुका नहीं। उससे उसने बहुत कुछ सीखा और काम करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता उसका चैनल ग्रो करने लगा। हर महीने रिजल्ट बेहतर से बेहतर आ रहे थे और उसने अपनी इनकम का हिस्सा स्टॉक में इन्वेस्ट करना शुरू किया। 5 सालों में आर्यान अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंच गया। वो सोया भी होता तो पैसे उसके बैंक अकाउंट में आ रहे होते थे। यही मजा है फास्ट लेन का। ये बहुत फायदेमंद तो है, लेकिन ईजी नहीं है। इसीलिए बहुत कम लोग इस रास्ते से गुजरते हैं। इस बुक का पूरा निचोड़ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।